यादों के वे मेले। मानसून जल्दी आए या देर से, मगर इतना तय रहता था कि गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ी पूनम पर देवास में झमाझम बारिश अवश्य होती थी। किसी वर्ष अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मान लिया जाता था कि इलाके के लिए यह साल सुखद नहीं रहने वाला। इस पूनम का बच्चों के लिए बड़ा खास महत्व हुआ करता था और बहुत इंतजार भी वे किया करते थे। चामुंडा पहाड़ी की तलहटी में 3 दिवसीय एक जतरा भरती थी। आप कुछ यूं समझे कि एक बड़ा हाट बाजार या ग्रामीण मेला सा लगता था। आज के बच्चों ने कुछ पुरानी फिल्मों में इसकी झलक अवश्य देखी होगी, जिसमें कभी कभी भगदड़ मच जाती है और माँ या पिता का हाथ थामे 2 बच्चे अचानक बिछड़ जाते हैं और फिर बड़े होने पर क्लाइमेक्स में पता चलता है कि वे तो वही भाई हैं जो बचपन में के गांव के मेले में गुम हो गए थे। जी हाँ, वही मेला, उसी को जतरा कहा जाता था। यह जतरा दिन में सुबह से लेकर शाम तक देवास के आगरा मुंबई राजमार्ग के दोनों ओर तथा पहाड़ी के ढलान पर लगती थी। इसे बहुत व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता था, बस लोग जुटते तो बाजार के साथ आमोद प्रमोद का इंतजाम हो जाया करता। आसपास के ग्रामीणों की तादाद अधिक होती थी। अपने गांवों से आकर ग्रामीण जन दिन भर देवास में रंगीनियां बिखेरते रहते थे। पहाड़ी पर मां चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन करते और फिर दिन भर जतरा का मजा लेते। मिष्ठानों से लेकर भोजन आदि वाजिब दाम पर सब कुछ यहाँ उपलब्ध रहता था। वैसे हर तरह की नमकीन और मिठाई की दुकान यहाँ सजती थी, लेकिन खास तौर से गुड़ के बने गुलगुले और जलेबियाँ और भूरे कोले का पेठा खूब बिका करता था। शहर के बच्चों को भी जतरा में बहुत मजा आता था। खासकर मिट्टी के खिलौने, बांस के बने तीर कमान, बांसुरियां, तलवारों की खूब बिक्री होती थी। लड़कियों को रसोई घर के सारे साधन मिट्टी के छोटे छोटे खिलौनों के रूप में मिल जाते थे। बहुत से और भी नए खिलौने होते थे, किंतु मिट्टी के बने मारवाड़ी सेठ, सेठानी, सुंदर मर्फी बॉय, 3 हिस्सों में बनी कमर और चेहरा मटकाती नर्तकी अब भी स्मृतियों में बसी हुई है। लकड़ी के फट्टों से बनी रेहट यानी झूले, इनकी कुर्सियों पर बैठकर बच्चे बूढ़े सब आकाश में ऊपर उठने और फिर धरती पर आ जाने का मजा लेते थे। एक बार मैं भी रेहट में बैठा था, लेकिन मजा आने की जगह मेरा दिल ही हलक में जा अटका। बीच में ही रेहट रुकवा कर उतरना पड़ा। उसके बाद कभी किसी ऐसे झूलों की ओर नहीं फटका। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, आषाढ़ी पूनम को बरसात तो होनी ही होती थी। झमाझम हो जाती तो सब कुछ उलट पलट जाता। खिलौनों के साथ साथ ढलान पर दुकान लगाए किसानों के भुट्टे और ककड़ियाँ भी पानी के बहाव के साथ हमारे मोहल्ले की गली तक आने लगती थी। जतरा दिन में लगने वाला ग्रामीण प्रकृति और रुचि का मेला था, तो दशहरे के आसपास एक पक्ष तक चलने वाला मीना बाजार रात में रोशन होने वाला थोड़ा आधुनिक और शहरी लोगों को अधिक सुविधाजनक लगता था। बात देवास के मीना बाजार की। दशहरे के आसपास एक पक्ष तक चलने वाला मीना बाजार रात में रोशन होने वाला थोड़ा आधुनिक और शहरी लोगों को अधिक सुविधाजनक लगता था। सुव्यवस्थित मीना बाजार नगर पालिका लगवाती थी। इसमें बहुत से सरकारी विभागों के स्टॉल भी सजते थे। इस मीना बाजार का सरकारी नाम कृषि, कला और औद्योगिक प्रदर्शनी हुआ करता था।
मीना बाजार स्थित जिस शिवाजी उद्यान के आसपास यह लगता था, वहाँ इंदौर, उज्जैन से आकर एक तरफ भोपाल तथा दूसरी तरफ आगरा की तरफ जाने वाली सड़कों के बीच एक त्रिभुजाकार जगह बनती है, जिसके मध्य घोड़े पर तलवार लिए शिवाजी महाराज की धातु की विशाल प्रतिमा स्थापित है। आसपास उद्यान था। उद्यान की हरी घास के आसपास कृषि, कला व उद्योगों से संबंधित स्टॉल्स में प्रदर्शनी लगी होती थी। त्रिभुजाकार खंड को इसकी बॉर्डर पर देश भर से आए व्यापारी अपनी दुकान सजाए सबको आकर्षित करते थे। शिवाजी पार्क के गेट को बहुत आकर्षक रूप से सजाया जाता था। पूरा मीना बाजार शाम 6 बजे से देर रात तक रंगीन रोशनियों से झिलमिलाता रहता था। मीना बाजार पार्क के बीच कंक्रीट का एक विशाल मंच स्थायी रूप से निर्मित किया गया था, जहां प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और मुशायरे के अलावा संस्कृति विभाग के कलाकारों की नाट्य प्रस्तुतियां और लोक संगीत और लोक नृत्य बहुत लुभाते थे। प्रतिदिन सायंकाल पंचायत विभाग फिल्म के प्रदर्शन को करता तो बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। वी शांताराम जी की यादगार फिल्म 2 आंखें 12 हाथ सबसे पहले मीना बाजार में ही देखी थी। बाद में हर वर्ष यह तो दिखाई ही जाती, साथ में परिवार और मनोज कुमार की उपकार फिल्म भी दिखाई जाने लगी थी। उदयपुर राजस्थान से प्रतिवर्ष लोक कला मंडल की टीम भी आकर अपना रंगारंग कार्यक्रम यहाँ करती थी। खास तौर से कालबेलिया नृत्य और सिर पर मटकी रख पीतल की थाली की तीखी किनार पर भवाई नृत्य करती नर्तकी को देखकर हम भौचक्क रह जाते थे। राजस्थानी कठपुतलियों का प्रदर्शन भी बहुत मज़ेदार होता था। एक बार तो लोक कला मंडल ने कठपुतलियों से 2 घंटे में सर्कस का संपूर्ण खेल ही दिखा दिया था। मीना बाजार के समय मौसम में ठंडक घुलने लगती थी। शाम होते होते ठंडी हवाएं भी बहने लगती, जो रात को ठिठुरन पैदा करती थीं। इस मौसम में सिकी हुई गर्म मूंगफलियां और सिंघाड़ों का लुत्फ लेते हुए हरी धूप पर बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने का अद्भुत मजा होता था। पूरे क्षेत्र में सिंघाड़े और मूंगफलियां बेचने वाले बच्चे हाँक लगाते रहते थे। कुछ परिवार घर से ही मूंगफलियां सेक कर ले जाते। कुछ शोधे किस्म के युवक एकांगी मेला मार्ग पर उल्टी दिशा में चक्कर काटते। कारण साफ हुआ करता था, उन्हें दुकानों, प्रदर्शनी या कार्यक्रम से अधिक सुंदर मुखड़ों को निहारने। मेरी स्मृतियों में ये मीना बाजार आज से कोई 40-50 बरस पहले का है, जो मेरे बचपन की स्मृतियों की धरोहर है। लेकिन अब तो मीना बाजार का वह स्थान भी बदल चुका है और अब और कहीं दूर लगने लगा है। जितना भी अब उसको याद कर पा रहा वह भी बहुत है। तन मन को ये स्मृतियाँ खुशियों से भर देती हैं।